तो मैंने उन सब वृद्धों से मना कर दिया, भाई हम आपको न ठेला चला पाएंगे न भेड़ चला पाएंगे। भगवान किसी भी साधु को ऐसे दिन देखने को ना मिले जो उनको इन साधनों का प्रयोग करना पड़े। नहीं है सामर्थ तुम्हारा, आगम कहता, फिर स्पष्ट लिखा आगम कहता है भाई अस्वस्थ है, विषमता आ गई है, आप कम विहार करो, योग्य स्थान पर 2 किलोमीटर चलो, 1 किलोमीटर चलो। जैन धर्म धन्य हो, जैन समाज हमारे साधु को कभी भूखा नहीं छोड़ सकती है। आप 1 किलोमीटर भी चलोगे तब भी समाज तुम्हारे लिए चौका लगा के आहार कराएगी। क्यों शिवरार्थियों, बेटा कोई मुराद को ऐसी विषमता आ गई, अस्य बालक मधुबन चौका लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बेटा लगाना। भीड़ जिनके पास उनके हजारों पहुंचते हैं, तुमको मालूम चले हमारे गुरु महाराज चल नहीं पा रहे हैं, वहीं बेटा जाके चौका लगा देना। आज सरमती सागर महाराज जी श्रद्धा से इससे तो हाथ जुड़ जाते हैं, जो कुंज वन में उनका संस्कार समाधि हुई ऊदगांव में। पहाड़े जी मैंने सुना और हमने अपनी आंखों से भी देखा था, औरंगाबाद उनके पैर में घाव था। सुब्रत सागर जी आहार दे के आए थे उनको इचलकरंजी में, उनके पैर में घाव था ना। आज तो सरमती सागर महाराज जी पैर में घाव था। ओ धन्य सहजरी ऐसे साधु को, तब भी उन्होंने धर्मशाला में चौके नहीं लगवाए, इचलकरंजी में घर घर में जाते थे। और संपत पाटनी तो साथ में थे। लोगों ने कहा गुरुजी अब बिहार की सामर्थ्य नहीं है, हम डोली लेकर कर लें। ओह, और उनके संघ की सेवा करने वाले जो श्रावक थे वे भी धन्य हैं। आचार्य महाराज 1 किलोमीटर चले, उन्होंने वहीं उनकी चर्या कराई। ये प्रशंसा क्यों कर रहे हैं कि भावी काल में यदि ऐसी विषमता आए तो शिवरार्थियों और सकल देश के समाज साधु को तुम वाहनों में न ले जा करके वहीं आहार कराना, उनकी चर्या को निर्दोष पालन कराना। वहां पर उनके संगपति ने जो व्यवस्था कर रहे थे, उन्होंने वहीं पर चर्या कराई। लेकिन आचार्य महाराज ने एक दिन भी कोई पैदल बिहार के अलावा किसी आलम्बन का आलम्बन नहीं लिया। भाई ये तो है हमारा कोल्हापुर का, बेटा कोल्हापुर से ही तो निकले थे ना। और जहाँ जिस स्थान उनकी समाधि हुई ना, अभी हम कोल्हापुर से आ रहे थे ना, एक शटर था दुकान, उसके यहाँ समाधि हुई आचार्य महाराज की। बिहार करके आए थे ना, बिहार करके आए और श्री जी को सामने दर्शन किए और मुड़ दिया, और वहीं बैठ के पाटे पर और सल्लेखना समाधि हो गई। आचार्य सरमती सागर महासुपासी, आचार्य सुमति सागर जो सोनागिरी आश्रम में, ओहो ऐसी समाधि। उन्होंने अपने पिछी से मार्जन किया, कमंडल से भूमि की शुद्धि किए और शुद्धि करके बैठ गए। सब साधुओं से कहा आप लोग आहार करो, सब साधु आहार करने चले गए और आचार्य महाराज स्वयं बैठ गए, समाधि हो गई। आप तो उनके भक्त हो, आपकी आश्रम में सोनागिरी जी में सल्लेखना हो गई। तो बालको, तुम करोड़ों की बोली लगाने की सामर्थ्य नहीं रखो तो कोई चिंता मत करना, लेकिन साधु को आवश्यकता पड़ जाए तो ये मत कहना नहीं 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 ठेले में बैठ जाओ, डोली में चल लो, कभी नहीं बोलना। उनकी सल्लेखना कराना। उनकी सल्लेखना का मतलब समझते हो, मृत्यु ही सल्लेखना नहीं है, साधु समाधि। साधु समाधि मतलब साधु सेवा, वैयावृत्ति करो। और आप सबने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली ना, पूरे देश में आज खबर फैल जाएगी कि नादिनी के शिविर में शिविरार्थियों ने नियम लिया है इस बात का कि कहीं भी साधु होंगे, मुझे मालूम चल गया, मैं उनकी चर्या में उपस्थित होऊंगा। ऐसा है, देखो ये विषमता के मार्ग हैं, इस राजमार्ग नहीं है।
मेरा मन तो ये कहता कि भगवान किसी भी साधक के अंदर इस शरीर की विषमता ना आए, वो विहार करते रहें, डोली आदि का प्रयोग ना करना पड़े, उनको करना पड़ा तो उनको प्रायश्चित लेते हो, और कोई विषमता है तो उनको करना पड़ा, लेकिन राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग क्या है? पैदल विहार। ऐसा मन के ऐसा भाव बनाइए। और देखो, क्या नाम भी आपका? अभिषेक अंदर का मैटर है। कोई भी जीव अपने व्रतों का निर्दोष पालन करना चाहता है तो विषमताएं आड़े नहीं आ सकती। तुम स्वयं में ढीले होंगे तो भी विषमता का नाम लेके आप चल सकते हो। कारण ये ना, जैसे महाराष्ट्र है, संपूर्ण बेलगांव कर्नाटक का, कोल्हापुर, ये 2 जिले ऐसे हैं, मुनि भक्त हैं, चेहरा देख के भक्ति नहीं कर रहे हैं। जहाँ चेहरा देख के भक्ति की जाती है वहाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बिना चेहरा देख के भक्ति कर रहे हैं। तो सोलापुर है, पूरे महाराष्ट्र में जैनियों के हजारों घर हैं। आप गांव में विहार करो, हर 2 किलोमीटर पे गांव है, 4 किलोमीटर गांव है। या नादिनी में ही 6 किलोमीटर पर जयसिंहपुर है, 4 किलोमीटर पर एक शेरडोल है, क्या है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर एक गोर और गांव है, बगल बगल में इचलकरंदी है। ऐसे साधु अपनी चर्या में संलग्न रहें, समाज मुस्कुरा के सेवा करेगी। मत करो विकल्प, मुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। आपका रत्नात्रयी तीर्थ है, आप उसी की वंदना करो। जब चलने की सामर्थ्य थी तो पूरे देश की वंदना कर लो। अब सामर्थ्य नहीं है तो बस जहां वहीं की वंदना। बुंदेलखंड में हर 10-15 किलोमीटर गांव है और भरपूर समाज है, पूरे देश में समाज है और मुनि भक्त समाज है। मुझे तो आज तक ऐसा कोई श्रावक नहीं मिला जो मुनियों की भक्ति ना करता हो। पूरे देश में बहुत मैंने विहार किया, लेकिन कहीं भी ऐसे लोग नहीं मिले। जिनको लोग कहते थे कि लोग चौका नहीं लगाते, उनके यहाँ भी चौके लगे हैं। जिनको लोग वो निश्चय वाले हैं, वो तुम्हारे बगल में देखो एक भाई बैठा है, अच्छे खड़ा हो जा। ये पहली बार मेरे पास आता भोपाल में, तो लोगों ने परिचय कैसे दिया था इसका मालूम? मुनि भक्त के नाम से नहीं दिया था। बोले महाराज जी एक लड़का आया साथ में मेरे। मुनि कौन है? बोले निश्चय वाला है। अब देखो खड़ा सामने, ये बज्र कुमार जी, मेहता जी, इनका भाई तो ऐसे आया था मेरे पास, ऐसे नमस्कार भी नहीं किया उसने, तो नमस्कार भी नहीं किया सोलापुर में। लेकिन मैंने कही धीर रखो, कोई को नमस्कार करवाना नहीं है। 2-4 दिन के बाद उनके भाव भी बदल गए। ये भैया पहले दिन के विचार दूसरा चल रहा था, जब आके स्वाध्याय किया बैठे, आद्य को सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी बन गए। बड़ा भाई छुल्लक जी बन गया। कोई मुनि विद्रोही नहीं होता, कोई मुनि विद्रोही नहीं होता। साधु कोई विद्रोह कर ही नहीं सकता। अपने साधना में रहिए। गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देना सीखो, ये साधु का धर्म है। बैठ जा बालक, सभी मुनियों की सेवा करना है, मात्र विश्वसार की नहीं, सभी की। तो आइए, तो आधा निक्षेपण, शमति, आलोकित पान भोजन, ये 5 जो है अहिंसा व्रत की भावना है। क्रोध लोभ भीरतास प्रतिज्ञानुविचि भाषण च पंच। सत्य व्रत की 5 भावना है। क्रोध त्याग। क्रोधी आदमी भी बेटा सत्य नहीं बोल सकता। गुस्सा में आके कुछ भी कह सकता है। जब गुस्सा शांत होती ना प्रणव सागर, फिर आदमी अपने में आ जाता है। और जब गुस्सा भड़कती ना, तो उसमें कुछ भी बोल सकता है। लेकिन प्रणव सागर जी, हमने ये आचार्य विराग सागर के अंदर एक गुण देखा कि हमारे संग में निर्णय सागर वसुनंदी महाराज हैं, उनकी बरासों में दीक्षा हुई। ब्रह्मचंद भी याद करो, बरासों में दीक्षा हुई निर्णय सागर की।
उनके पिताजी को समाचार पूर्व से दिया था, पर वे समय पे आ नहीं पाए। दीक्षा हो गई सुबह, वो पिताजी उनके जैसे दीक्षा मंडप से निकले हैं सब लोग भी आ गए। आहार हुआ, मैं ब्रह्मचारी और महाराज जी छुल्लक जिनेन्द्र सागर जी बने। बस नंदी तो बरासों में दीक्षा हुई थी, और वहाँ पर दीक्षा के बाद उनके पिताजी आ गए, इतने गुस्सा में बोले जाए। अब छुल्लक जी बैठे, बगल में मैं बैठा हूँ, आचार्य बैठे। मैं क्या सोच रहा, बोले देखो महाराज जी कुछ भी नहीं बोल रहे। हमारे मन में आया कि इनको मैं कुछ कहूँ, भाई तुम महाराज जी को ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन मालूम आचार्य ने समझ गए वो कि ये कुछ बोलना चाहता भाई ब्रह्मचारी, उन्होंने ऐसे मुझे दबा दिया, भाई कुछ करना बोलना नहीं है भाई। कि अच्छा ठीक नहीं बोल रहे। फिर मालूम उन्होंने क्या बोला, बोले छुल्लक बन गया है, छुल्लक के स्वरूप जानता है क्या, लेकिन आचार्य ने सब पढ़ा के रखा था। बोलो 11 प्रतिमा, परंतु उन्होंने तुरंत छुल्लक जी ने 11 प्रतिमा के नाम गिना दिए। 12 व्रत बोलो, 12 व्रत भी गिना दिए। अब भी ठंडे हो गए। फिर मैं देखता रहा दोनों के चेहरे, उनकी गुस्सा, छुल्लक जी ने मुंह नीचे करें, आचार्य शांत बैठे। मैं तीनों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वे बदल गए, बोले महाराज जी क्षमा करना, आपने तुम्हारे बेटे को मोक्ष मार्ग पर लगाया है, ये हमने रागवश बोला था, आप क्षमा करना। क्यों? और जैसे ही कमरे से बाहर निकले, शाम हो गई, उन्हें हमें पकड़ लिया। किसने? उनके पिताजी ने। बोले बेटा जरा, राजेंद्र जरा, बोलो भैया। बोले अच्छा संग है, तुम संग नहीं छोड़ना, इन्हीं के साथ रहना है। क्यों भाई, ये शाम सुबह तो गाली दे रहे थे, अब कह रहे यही रहना इनके साथ। मैं समझ गया इनको बात क्या है। बोले हमारा लड़का अकेला है ना, ये साथ में रहेगा। मालूम, बोले हमारा बच्चा अकेला है, अब ये भी साथ में रहेगा। हम कि हाँ मैं रहूंगा, लेकिन मैं समझ गया न गुस्सा शाश्वत है न कोई राग शाश्वत है, एक समय के बाद सब बदलते हैं। बस मौन से सुन लो। तो क्रोध में व्यक्ति ओदिक भाव है, आ गया निकल गया, क्षमा। क्यों भाई प्रणव साहब, जो है सो है, कोई विकल्प नहीं। ओहो, साल भर जीवन भर, ओहो देखो भड़का रहे आपको। क्रोध, तो क्रोध में व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता है। क्रोध का त्याग। लोभी व्यक्ति भी झूठ बोलता है, वो तो आपको सबको मालूम ही है, बिना झूठ बोले व्यापार कर कौन रहा है। लोभ का प्रतिज्ञान। भीरुत्व, डर करके व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, भय दिखा करके, लेकिन भय का त्याग। हास्य, हंसी मजाक नहीं करना। सत्य का पालन करना चाहते हो ना, तो क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हंसी मजाक का त्याग, प्रतिज्ञान, इनका प्रतिज्ञान। अनुबीची भाषण। और अभिषेक, जैसा आगम में लिखा है वैसा ही बोलना, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं बोलना। यदि इस जीव को अपनी समाधि चाहिए और सत्य का पालन करना, ऐसा नहीं है हमारा पंथ है, हमारा संप्रदाय से, हमारी परंपरा, हमारी गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा कोई नहीं मोक्ष मार्ग रत्नातर धर्म होता है। इसलिए गुरु परंपरा वही है मात्र जो भगवान महावीर ने कहा है, वो गुरुजन कहते हैं, वो हमको स्वीकार है। वो महावीर भगवान के द्वारा कहे मार्ग से हटके गुरु तुम्हारे बोल रहे हैं, तो भैया मुझे स्वीकार नहीं है। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे लिए कुछ भी भगवान रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो उन्हीं गुरु को मानते हैं जैसी भगवान ने कही है वैसे गुरु महाराज कह रहे हैं। तुम पाल सको नहीं पाल सको, व्याख्यान आगम का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मालूम चला कि जो श्रावक तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तुम उन्हीं के लिए उल्टा बोल रहे हो, नहीं।
क्रोध करना तो साधु का धर्म है ही नहीं है, कभी नहीं। भड़कना नहीं किसी पर, लोभ में आना नहीं, जीवन चला जाएगा। मोटू भैया पिताजी कहाँ हैं? रवसेन, आपके पिताजी ने हमारे साथ पूजा की है, हमने उनके साथ पूजा की है लंबे समय तक। कहाँ हैं सब? मोटू भैया, आपके पिताजी ने मुझे बहुत हार दिए, बहुत कई बार हार दिए, आपको मालूम है? कहाँ हैं? मित्र, इतनी बड़ी दुकानें, इतने बड़े भवन महल सब छोड़ के हंस चला गया, अकेला गया ना। ऐसे है श्रमणों, चाहे तुम तीर्थ बना लो, चाहे तुम धर्मशाला बना लो, चाहे पंथ बना लो, आखिर में तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्यों अपनी समता का नाश करके तुम पंथ बना रहे हो? पंथ मत बनाओ, पथ पर चलो। अनुबीची भाषण, आगम के अनुसार बोलना चाहिए, आगम से हटके कुछ भी नहीं बोलना। निर्बद्ध भाषण, शून्यागार विमुक्तावास परोपरोदाकरण भय शुद्धि धर्म समाधा पंच। ये 5 जो है अचोव्रत की भावना सुना रहे हैं। शून्यागार, मुनिराज वहीं ठहरते हैं जहां पर कोई दूसरा नहीं ठहरे, स्त्रियां ना हो, अन्य पुरुष ना हो, नपुंसक न पशु पक्षी ना हो। ऐसे स्थान बस पर्वत की गुफा, वृक्ष के कुटर, शून्यगार, धर्मशाला, पाठशाला, विद्यालय, दुर्ग, किले, खंडहर, जहाँ पर सभी शिवरात्रि ध्यान दो, जहाँ व्यायामशाला हो, नाट्यशाला हो, वैश्यालय हो, मद्रालय हो, भोजनालय हो और स्वर्णकार का घर हो, लोहार का घर हो, संगीत स्थान हो, महिलाओं का आना जाना होता हो, ऐसे स्थान पर साधुओं को नहीं ठहराना। इन स्थानों पर साधुओं को नहीं ठहराना। प्रश्न है कि आपने स्वर्णकार के घर का निषेध कर दिया, अब उनको इसलिए निषेध किया कि वो सोने के आभूषण बनाएंगे तो खट 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 उनकी छेनी चलती रहती है थोड़ी, तो सामय करेंगे तो विघ्न होगा, इसलिए निषेध किया है। अब लोहार का घर है तो हथौड़ा पीटेगा, कुम्हार का घर है तो मटके बनाएगा, आवाज आएगी ना। बढ़ई का घर है तो भाई वो अपना काम करेगा ना, तो आपको ध्यान में विघ्न होगा। इसलिए ऐसे स्थानों पर साधुओं को नहीं ठहराना। जैन धर्म